हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में हम मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं एवं मध्य प्रदेश की जलवायु और वर्षा के बारे में देख चुके हैं। साथ ही इस वीडियो के पहले के टॉपिक में हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ ली थी, जिस पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है और उसके बारे में हमने नदियाँ, नदी जोड़ो परियोजना, नदी घाटी परियोजना के बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी। अब हम न्यू टॉपिक मध्य प्रदेश की कृषि स्टार्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की कृषि को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम एमपीपीएससी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। एमपीपीएससी मेंस 2019 और एमपीपीएससी मेंस 2020 और प्री दोनों के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम जैसे व्यापम, एमपीएसआई, अदर एमपी के एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन जो कृषि से आते हैं तो वह ज़रूर हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की कृषि। तो मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत हम किन टॉपिक को कवर करते हैं यह हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, कृषि विभाग द्वारा निर्धारित फसल क्षेत्र कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना होता है, किस क्षेत्र में होता है, सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में तीव्र विस्तार के क्या कारण हैं, सोयाबीन में तीव्र विस्तार के क्या कारण हैं यह भी हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती, मध्य प्रदेश भारत का दलहनी प्रदेश क्यों कहा जाता है, कपास उत्पादन, मध्य प्रदेश में गांजा की खेती और किसानों की समस्या, जैविक खेती, कृषि विपणन, सहकारी विपणन आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि का महत्व। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान राज्य की है, अर्थात मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड करती है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद या एसजीडीपी में कृषि का योगदान 20.53% है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व दो कारणों से होता है। तो वह दो कारण कौन कौन से हैं इनको भी हम देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 1/4 है, 1/4 है, अर्थात मध्य प्रदेश के 1/4% भाग पर कृषि होती है या फिर जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कृषि का 1/4 है। ग्रामीण जनसंख्या का यह एक बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और इसके जो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है या अधिक जनसंख्या वर्ग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि की अर्थव्यवस्था में महत्व को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं, जिसमें मानव संसाधन एवं रोजगार, उद्योग धंधों में योगदान, लघु एवं कुटीर उद्योग, पशुपालन, व्यापार एवं व्यवसाय, ऊर्जा संसाधन क्षेत्र में योगदान। तो हम इनको थोड़ा समझ लेते हैं। मानव संसाधन एवं रोजगार, तो मध्य प्रदेश में आज भी 72.4% जनसंख्या ग्रामीण है। तो मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या ग्रामीण है, तो 72.4% जनसंख्या ग्रामीण है, जिसकी आजीविका का प्रमुख साधन या आधार कृषि है। अतः कृषि क्षेत्र खाद्यान्न उपलब्धता के साथ साथ प्रदेश की विशाल जनसंख्या को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से यह कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान था। दूसरा, उद्योग धंधों में योगदान, तो मध्य प्रदेश में कुछ बड़े उद्योग मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर हैं, जैसे चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, खाद्य तेल उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। सोयाबीन उत्पाद आधारित उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कृषि का महत्व क्या है, यह है। लघु एवं कुटीर उद्योग, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले मध्य प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े महत्वपूर्ण है, जो कृषि के साथ साथ ही उन्नति करते हैं और कृषि अच्छी ना होने पर उद्योग धंधे भी चौपट हो जाते हैं। पशुपालन, पशुपालन कृषि का एक सहायक घटक है जो कृषि के साथ साथ चलता है, जो प्रदेश के किसानों को भार साधक कार्य के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के रूप में अतिरिक्त आय के स्रोत का साधन है। अर्थात कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहाँ के जो लोग होते हैं कृषि करते हैं तो वह सहायक एक कार्य के रूप में पशुपालन भी करते हैं, जो उनके एक भार साधने या
थोड़ा सा भार कम करने के फलस्वरूप कार्य में होता है, या पशुपालन इस प्रकार से किया जाता है कि कृषि के साथ साथ उनका एक साइड में कोई काम चलता रहे। तो इससे दुग्ध उत्पादन करके भी वह अतिरिक्त आय कमाते हैं। व्यापार एवं व्यवसाय, तो मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय व्यापार व्यवसाय में एक बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादों का होता है। प्रदेश में अनेक किसानों ने नकदी फसलों एवं औषधीय पौधों की खेती कर इस क्षेत्र की संभावनाओं को और अधिक बढ़ाया है। गत वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में उत्पादित सोयाबीन को चीन देश को निर्यात किया जाएगा। इससे न केवल मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन राज्य की पहचान मिलेगी, बल्कि उसकी कीमत बढ़ने से उसके उत्पादन में भी कृषकों की रुचि आएगी। इस प्रकार से कृषि व्यापार एवं व्यवसाय में महत्व रखती है। नेक्स्ट, ऊर्जा संसाधन क्षेत्र में योगदान। तो प्रदेश में बेकार पड़ती एवं अनुपजाऊ भूमि पर रतन जोत की खेती की जाती है, या जॉट्रोफा की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के रूप में बायोडीजल के रूप में प्रयोग होगा। इसके उत्पादन करने से प्रदेश के किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और इस प्रकार से यह अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व था, और इसीलिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा निर्धारित फसल क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में 5 कृषि क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, उत्तर दक्षिण में ज्वार गेहूं का क्षेत्र, गेहूं का मध्य क्षेत्र, चावल एवं गेहूं प्रदेश, और संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश का चावल क्षेत्र। इसको हम मैप में देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह क्षेत्र बटे हुए हैं। तो नंबर 1, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, यह वाला रीजन आता है। इस रीजन में मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, नीमच, धार, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर आदि जिले शामिल हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, गेहूँ और ज्वार की खेती होती है। नेक्स्ट, उत्तर में गेहूँ ज्वार का क्षेत्र। तो जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था वह था उत्तर दक्षिण में गेहूँ ज्वार का क्षेत्र। तो इसको 2 भागों में बांटा है, उत्तर में गेहूँ ज्वार का क्षेत्र और दक्षिण में गेहूँ ज्वार का क्षेत्र। तो जो उत्तर में गेहूँ ज्वार का क्षेत्र है उसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। और इसमें अन्य क्षेत्र अर्थात दक्षिण में गेहूं ज्वार के क्षेत्र के रूप में बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर गेहूं और ज्वार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। थर्ड देखते हैं हम गेहूं का क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, होशंगाबाद एवं जबलपुर का क्षेत्र आता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चावल एवं गेहूं का क्षेत्र। तो चावल एवं गेहूं के क्षेत्र के अंतर्गत पन्ना, सतना, मध्य में कटनी, पूर्व में उमरिया एवं दक्षिण में सिवनी और जबलपुर जिले आते हैं इसके अंतर्गत। 5वां, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश का चावल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट एवं आदि जिले सम्मिलित हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा प्रमुख कृषि क्षेत्र थे जिन्हें 5 भागों में बांटा गया था। इनको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम सोयाबीन के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन किन क्षेत्रों में उत्पादित होता है और इसके तीव्र विस्तार के क्या कारण हैं, यह भी हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती व्यापक रूप से 1964-1965 में प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कब प्रारंभ की गई थी? तो 1964 और 1965 में प्रारंभ की गई थी। तभी से मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अर्थात तब से लेकर अब तक सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि होती रही है। सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है अर्थात वह फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं।
खरीफ की फसल होती है तथा वह फसलें जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसल होती हैं। तो सोयाबीन खरीफ की फसल है, साथ ही चना गेहूं रबी की फसल है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन एक खरीफ की फसल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी मध्य प्रदेश विशेषकर मालवा अंचल में होता है। वर्तमान समय में देश का 59 से 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। तो मध्य प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत सोयाबीन उत्पादित होता है? तो 59 से 60% होता है। इसलिए मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित राज्य है और इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी या सोया राज्य भी कहा जाता है। यह एक मध्य प्रदेश का उपनाम है, सोया राज्य। तो मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे सोया राज्य कहते हैं। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 84.1 लाख मैट्रिक टन हुआ। तो 17-18 में मध्य प्रदेश में कितने टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है? तो 84.16 लाख मैट्रिक टन हुआ है। सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं हम। तो संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात मालवा क्षेत्र, सोयाबीन की खेती की जाती है इस क्षेत्र में। इसके प्रमुख उत्पादक जिले उज्जैन में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, मंदसौर, हरदा आदि इन जिलों में प्रदेश का 53% सोयाबीन उत्पादित होता है। तो इन प्रमुख जिलों में प्रदेश का 53% सोयाबीन उत्पादित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन के अन्य प्रमुख उत्पादक जिले भी हैं जिनमें होशंगाबाद, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, सागर, गुना, रतलाम, नीमच, बैतूल एवं छिंदवाड़ा। इन जिलों में प्रदेश का 35 से 40% सोयाबीन उत्पादित होता है। तो 35 से 40% सोयाबीन उत्पादन वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो यह मध्य में आते हैं, या जो मध्य गेहूं का क्षेत्र था वह वाले ज़िले थे, जबकि पश्चिमी जो मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे 53% गेहूं का सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो हम ये भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किन किन प्रजाति का सोयाबीन पाया जाता है या उगाया जाता है। JS 2029 यह सोयाबीन की एक प्रजाति है। JS 2034, NRC 7, NRC 25, NRC 86 यह प्रमुख रूप से सोयाबीन की प्रजातियां हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सोयाबीन के तीव्र विस्तार के कारण क्या हैं। तो यह क्वेश्चन MPPSC मेंस 2018 में 6 मार्कर में आया था, अर्थात 100 वर्ड में पूछा गया है। तो इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में तीव्र गति से क्यों विस्तार हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है अर्थात मालवा का पठार है, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह दक्कन ट्रैप से के अपरदन से और ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है। इसी कारण यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की वर्षा कम होती है या मध्यम वर्षा है। इसलिए मालवा की जलवायु को फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। साथ ही यहाँ का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जिस कारण से सोयाबीन को उत्पादित होने के लिए जो परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं वह इस क्षेत्र में हैं। साथ ही सोयाबीन पोषकता की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ के रूप में होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं और इससे जो तेल निकाला जाता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता है या बहुत उपयोगी होता है। इस कारण से भी सोयाबीन की खेती में वृद्धि हुई है, क्योंकि हम उसी चीज़ को ज़्यादा उगाते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है या जिसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। और अभी मार्केट में सोयाबीन की मांग अत्यधिक होती है। जैसे 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सोयाबीन चीन देश को निर्यातित होगा। तो इसी कारण से यहाँ पे अधिक मात्रा में सोयाबीन की खेती की गई। और वर्तमान समय में खाद्य प्रसंस्करण
स्थापित किए जा रहे हैं और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से सोयाबीन के कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे सोयाबीन बड़ी, सोया बिस्किट, पनीर, मिल्क आदि बनाए जाते हैं, जिसकी अत्यधिक मांग है। और मांग क्यों है? क्योंकि यह अत्यधिक पोषक तत्व है, इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसकी मांग भी बढ़ती है। साथ ही सोयाबीन के तेल से कीटनाशक साबुन भी बनाई जाती है, इसलिए भी कृषि में इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि किसी फसल के अगर हमें अत्यधिक लाभ होते हैं और उसकी उत्पादन प्रक्रिया कम होती है या कम लागत में वह चीज़ उत्पादित होती है तो हम उसको अत्यधिक उत्पादित करते हैं। साथ ही सोयाबीन एक दलहनी पौधा है और आपको पता होगा कि दलहनी पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति या उर्वरकता बढ़ जाती है। इससे जब फसल चक्र चेंज होता है, मतलब एक फसल में सोयाबीन उगाया जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जब दूसरी फसल चक्र में दूसरी फसल उगाई जाती है तो उस उर्वरा शक्ति का लाभ दूसरी फसल को प्राप्त होता है। इस कारण से भी किसानों ने इसकी खेती के लिए विशेष रुचि दिखाई है। तो हम अब इसको पॉइंट में देख लेते हैं। सोयाबीन के लिए काली मिट्टी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग पाई जाती है। इसी कारण से यहाँ पे सोयाबीन की फसल आसानी से उगाई जाती है और उत्पादित भी अधिक होती है, जिससे उत्पादन क्षमता यहाँ पे अधिक है सोयाबीन की, और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे सोयाबीन उत्पादित होता है। सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है या पोषकता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें 38 से 40% प्रोटीन। तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 38 से 40% प्रोटीन, 18 से 20% वसा, 25 से 30% कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विभिन्न खनिज लवण पाए जाते हैं। साथ ही सोयाबीन का खाद्य तेल मानव स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर डायबिटीज या हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए भी सोयाबीन की खेती अत्यधिक की जाती है। इसके उद्योग लगाए गए हैं जिसमें सोयाबीन के तेल का निर्माण किया जाता है, इससे सोयाबीन की आपूर्ति की जाती है। इसी कारण से भी यहाँ पे सोयाबीन अत्यधिक उत्पादित हो रहा है। वर्तमान समय में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से सोयाबीन के कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जैसे सोयाबीन बड़ी, सोया बिस्किट, सोया पनीर एवं मिल्क आदि, जिसके कारण इसकी अत्यधिक मांग है। सोयाबीन तेल से कीटनाशक साबुन एवं सौंदर्य सामग्री भी बनाई जा रही है, इसलिए कृषि में इसकी अत्यधिक मांग में बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन एक दलहनी पौधा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है फिक्सेशन करके, इसलिए फसल चक्र के रूप में सोयाबीन की उपज को लेकर किसानों में विशेष रुचि है। इस प्रकार से इन्हीं कारणों के कारण मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि का तीव्र विस्तार हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र सोयाबीन की नई नई किस्मों को विकसित कर रही है, जिस कारण से भी जो किसान हैं वह नई नई किस्मों को उगा रहे हैं और उनमें रुचि भी बढ़ रही है। साथ ही उज्जैन में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र सोयाबीन के कई उत्पाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश में तीव्र गति से सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। तो सोयाबीन का तीव्र उत्पादन मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है, इसके पीछे दो ये भी कारण है कि यहाँ पे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है, जिससे सोयाबीन की नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं, जिससे अधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादित होता है, अर्थात कम लागत में अधिक उत्पादन हो रहा है। साथ ही एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी स्थापित है, जो सोयाबीन के कई उत्पाद बनाता है, जैसे सोया बड़ी, पनीर, मिल्क आदि। इस कारण से भी सोयाबीन तीव्रता से उत्पादित हो रहा है या किया जा रहा है किसानों द्वारा, और किसानों ने इसी कारण से इसमें रुचि भी दिखाई है। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखी जा सकती है, इसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं, इस कारण से भी किसान सोयाबीन को अत्यधिक उगाते हैं। गत वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश का सोयाबीन चीन देश में निर्यात किया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को सोयाबीन राज्य के रूप में
पहचान मिलेगी और इसकी मांग व कीमत बढ़ने से प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन की फसल के प्रति रुचि भी बढ़ भी रही है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र थे, उसकी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी थीं यह भी देखा, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के तीव्र विस्तार के कारण क्या थे यह भी हमने देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।